नमस्कार, मैं हूँ आलिया इलियासी। आपके पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी खास कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं कुछ ऐसे गांव की यात्रा पर जो अपनी पहचान एक आदर्श ग्राम के रूप में बना रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना ने गांव के विकास की डगर को काफी हद तक आसान बनाया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर माननीय सांसदों ने गांव को गोद लेने की जो पहल शुरू की है, उससे गांव के विकास कार्यों में काफी तेजी आई है। इस योजना का उद्देश्य गांव को समृद्ध और खुशहाल बनाना है। एक ऐसे गांव का निर्माण करना है जहां तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और हर ग्रामीण आत्मनिर्भर बने। देश बदल रहा है क्योंकि हमारे गांव बदल रहे हैं। सरकार और जनता दोनों ही अब मिलकर गांव को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ऐसी ही पहल है। हमारे कार्यक्रम आदर्श ग्राम में हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में बसे गांव छपरिया की, जिसे गोद लिया है राज्यसभा के सांसद श्री मेघराज जैन ने। आज के कार्यक्रम आदर्श ग्राम में हमारी टीम रुख कर रही है मध्य प्रदेश मालवा आगार के छपरिया गांव की ओर। एक ऐसा गांव जिसने बहुत कम समय में अपने आप को एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित किया है। सड़क मार्ग से इस गांव तक बेहद ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर राज्यसभा से सांसद श्री मेघराज जी जैन ने अक्टूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छपरिया गांव को गोद लिया और उन्होंने इस गांव के विकास की संकल्प ली। बहुत से गाँव के प्रस्ताव आए थे, पर चूंकि मैं एक बार बैलगाड़ी यात्रा में इस गांव में आया था, रात में रुका था यहाँ, मैंने सोचा कि कौन सा गांव है जिसमें कोई काम नहीं हुआ ऐसा, मतलब जहाँ पर बहुत आवश्यकता थी काम की। तो छपरिया मेरी निगाह में आया और छपरिया के यहाँ पर मैं एक दिन रात्रि को आया। पूरे गांव के सब लोगों की एक बैठक करी, सब नौजवानों से बात करी कि भाई आप सब लोग सहयोग करेंगे। सब ने कहा हम सहयोग करेंगे। तो फिर मैंने गांव को लेने का निर्णय किया और सरकार को सूचित किया कि छपरिया गांव मैंने गोद लिया है। गांव के लोगों का जो सहयोग मिलता है, जो प्रेम स्नेह मिलता है, तो धीरे धीरे कर्मचारियों का भी रुचि उसमें बढ़ती है और उसके कारण ही आदर्श ग्राम योजना की कल्पना दिमाग में आई। सांसद महोदय नियमित इस गांव का दौरा करते रहते हैं, स्थानीय लोगों से बात करते रहते हैं और उनकी हर समस्या को समझते हुए उसका समाधान भी करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी नल जल योजना की। सरकार ने अपनी राशि दे दी थी, मेरे ख्याल से 40 लाख के आसपास थी। गांव वालों को 1,26,000 देना थे, वो तैयार नहीं था। मैंने 2-3 बैठक ली, सब लोगों से बात करी और सबको उसके लिए बताया कि आपको ये करने से लाभ होगा। और गांव में लोगों ने चर्चा करी, नौजवानों ने सबने मिलकर कोशिश की, महिलाओं ने कोशिश की और गांव के पैसे एकत्रित होकर वो जमा हो गए, तो नल जल योजना का आज शुभारंभ भी होने वाला है। तो इस प्रकार वो राशि लेप्स होने से बच गई। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि छपरिया गांव में ग्रामीणों को पानी को लेकर बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। रोज ये घंटों लाइन में लगकर पानी आने का इंतजार करते हैं और फिर पाइप से डिब्बों और बाल्टियों में भरकर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। सांसद महोदय ने इस दर्द को समझा और इस समस्या को दूर करने की दिशा में नल जल योजना का शुभारंभ किया। बड़ी बात यह है कि इस योजना का भूमि पूजन उन्होंने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर किया। इस योजना में 42,33,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारे गांव में पानी का बहुत दुख था, दूर दूर से पानी लाती। सांसद जी ने 40 लाख रुपया दिया, हमारे घर घर में नल लग गया, बहुत फायदा हुआ। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि छपरिया गांव में कच्चे पक्के हर तरह के मकान हैं, यानी कि हर तबके और समाज के लोग यहाँ रह रहे हैं। हालांकि गांव के भीतरी हिस्से में सड़कें काफी संकरी हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्से में साफ सुथरी चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। आदर्श गांव बनने से हमारे गांव में बहुत ही अच्छा परिवर्तन हुआ। मतलब ये गांव आदर्श बनने से गांव वाले को सभी को अच्छी सुविधा मिली। हमारे गांव में जैसे सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण, स्वच्छता के लिए जो शौचालय वगैरह सभी अच्छे हैं। स्वच्छता को लेकर हमारे आज के आदर्श ग्राम छपरिया के लोग काफी जागरूक हुए हैं। ये नारे सिर्फ दीवारों पर ही दर्ज नहीं हैं,
बल्कि वास्तव में इन्होंने स्वच्छता को अपने जीवन में भी उतारा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर में शौचालय का निर्माण हुआ है। फायदा हो ही रहा, लेटरिन बाथरूम नहीं था, पहले लेटरिन बाथरूम बन गया, घर घर लेटरिन बाथरूम बन गया था, परेशानी नहीं हो रही बाहर जाके। घरों से दूषित पानी की निकासी के लिए आदर्श ग्राम छापरिया की गलियों में छोटी बड़ी नालियों का जाल बिछा दिया गया है ताकि पानी कहीं जमा न हो सके। हमारे गांव में कीचड़ बहुत होता है, सीसी रोड बन जाए। सीसी रोड जो हैं वो बन गई है, लगभग अलग अलग मोहल्लों में 3 या 4 सड़कें बन गई, उनकी नाली का निर्माण हुआ है। स्वच्छता सिर्फ घरों और गलियों में ही नहीं आई है, बल्कि लोग इसे अपने आचरण और व्यवहार में भी शामिल कर रहे हैं। सांसद महोदय ने छापरिया गांव के युवाओं और बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी अपने इस मुहिम से जोड़ा, उनका उत्साह बढ़ाया, नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया और नतीजा आज सामने है। नहीं, संतुष्टि तो हो नहीं सकती, इसलिए कि जो मन में कल्पना है वो अभी काम बाकी है। सब गांव के सब लोगों का ब्लड ग्रुप होना चाहिए, सब स्वस्थ होना चाहिए, गांव नशा मुक्त होना चाहिए। तो नौजवान तो धीरे धीरे प्रेरित हो रहे हैं। नौजवान नशे से छोड़ेंगे, हम नहीं करेंगे, करते भी नहीं बहुत से नौजवान, और जो करते हैं वो भी छोड़ने की मनस्थिति में है। और अब कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो परसों कर रहे हैं, उनको क्या बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकते। वास्तव में सबको एकजुट करके ही एक बड़े बदलाव की नींव रखी जा सकती है। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मोर्चे पर छापरिया गांव ने खुद को साबित किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन ने आज कई लोगों के घर का सपना पूरा किया है। छापरिया गांव में भी इस योजना के तहत कई घर बनाए गए हैं। फायदा नहीं होता तो मकान में रहता क्या? कच्चा मकान था, पहला पक्का मकान बन गया। ब्रेक के बाद कार्यक्रम आदर्श ग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शहरों में तो बच्चों के लिए मनोरंजन के एक से एक साधन होते हैं, लेकिन गांव में बच्चों के लिए ये काम आंगनबाड़ी ही किया करती है, जहां उनके लिए खेल खिलौने से लेकर उनके पोषण तक का ध्यान रखा जाता है। छापरिया गांव की आंगनबाड़ी ने तो मानो बच्चों के लिए एक नई ही दुनिया बना दी है। जब हमारी आदर्श ग्राम की टीम छापरिया गांव पहुंची तो हमने देखा कि यहाँ के आंगनबाड़ी काफी सक्रिय हैं। पूरी सजगता के साथ ही न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ चलती हैं। आप खेल के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से हम कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए छोटी छोटी कुर्सियाँ हमें डोनेशन में मिली हैं और झूले हैं, खेल की सामग्रियाँ हैं। बच्चों का उत्साह देखकर लगता है जैसे ये बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। उनके लिए कई तरह के खिलौने भी यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। खेल खेल में इन बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। बच्चों की मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए कई तरह की एक्टिविटीज भी यहाँ नियमित होती रहती हैं। किताबों के बोझ से मुक्ति बच्चे यहाँ प्राथमिक स्तर तक की पढ़ाई भी कर पाते हैं। दीवारों पर सुंदर और रंगीन चित्रों के माध्यम से बच्चे 1-2 से लेकर आ और ABC तक ही नहीं बल्कि पक्षियों और फूलों तक के नाम याद करते हैं। और हाँ, उनके लिए रोजाना अलग अलग पौष्टिक नाश्ते का भी पूरा इंतजाम होता है। हमारे आंगनबाड़ी में बहुत फर्क पड़ा इसका कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ी और बच्चों का पोषण स्तर भी बढ़ा। जो कुपोषण था उसकी दर भी कम हुई है। बच्चे काफ़ी आते हैं हमारे यहाँ और बहुत अच्छे से बच्चे यहाँ पर रुचि लेते हैं। ग्राम की महिलाएं भी रुचि लेती हैं, गर्भवती धात्री माताएं भी आती हैं और विशेष ध्यान उन पर दिया जा रहा है। जो पहले चीज़ें नहीं थी वो इस समय उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। आंगनबाड़ी से निकलकर जब हमारी टीम आदर्श ग्राम छापरिया के उप स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची तो यहाँ भी हमने पाया कि प्राथमिक उपचार के लिए इस केंद्र में सभी साधन मौजूद हैं। परिवार नियोजन से लेकर कुपोषण तक से निपटने का खास इंतजाम है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के बारे में भी लोगों को लगातार बताया जाता रहता है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र 2015-16 में ही पंच परमेश्वर योजना के अधीन 2 लाख रुपए के लागत से बनाया गया है। ये सब दवाइयाँ गांव वालों को आवश्यकतानुसार और मुफ्त दी जाती हैं। हमारे यहाँ पे अस्पताल बन गया,
हम पहले शहर जाते थे इलाज कराने के लिए, अब यहीं पे कराने लग गए और हमारे यहाँ पे चेकअप वेकअप सब यहीं पे होने लगे। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि छापरिया गांव में किशोरियों के स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दिया जाता है। उदिता कॉर्नर पर इन लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है और उन्हें इस बारे में जागरूक भी किया जाता है। तुम्हारी सहेलियां उनको भी बोलो इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। तुम कक्षा में पढ़ती हो तो वही गांव की बहुत सारी सहेलियां होंगी, तो तुम उसको भी इसके बारे में बताओ कि इसके क्या क्या उपयोग है और ये नहीं करने के क्या क्या नुकसान है। आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि छापरिया गांव के आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र तक हर जगह जिले के कलेक्टर नियमित दौरे करते रहते हैं और तमाम सुविधाओं का जायजा लेते हैं। यहाँ पे हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र भी है। हम लगातार महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। टीकाकरण 100% है और 1 या 2 बच्चे यहाँ अति कम वजन के हैं जिनके लिए हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं उनको सामान्य वजन में लाने के लिए। और ये सब सांसद महोदय की पहल और लोगों की जागरूकता का नतीजा है कि आदर्श ग्राम छापरिया में ये बदलाव आज दिखने लगे हैं। ये सरस्वती शिशु मंदिर सांसद निधि से तैयार कराया गया है। इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि सांसद द्वारा दी गई। सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा गांव में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है। हालांकि हाई स्कूल और उससे आगे की पढ़ाई के लिए छापरिया गांव के छात्र अन्य जगहों पर जाने को विवश हैं। हाई स्कूल के लिए भी शिक्षा मंत्री जी से करेंगे। हाई स्कूल बनाना है तो फिर उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, बहुत सारी बात है, तो हम अपनी तरफ से करेंगे। आज अभी एकदम तुरंत इस साल तो खुल नहीं सकता, तो लगातार साल भर करने से आगे जाकर बन जाएगा। लेकिन ये बच्चे खुश हैं कि आदर्श ग्राम बनने के बाद इनके गांव की तस्वीर काफी बदली है। गांव में स्कूल भी अच्छा नहीं चलता था और पढ़ाई भी कोई ढंग से नहीं होती थी। अब आदर्श ग्राम होने बाद पढ़ाई भी ढंग से चलने लगी और खास स्कूल में बदलाव भी आ चुका है और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है हमारे गाँव में। मैं अब आगे पढ़ूंगी और डॉक्टर भी बनूंगी। सांसद महोदय शिक्षा को लेकर तमाम गाँव वालों को लगातार प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। बच्चे अच्छी पुस्तकें पढ़े, पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लेके आऊँगा। उन किताबों से बच्चों को संस्कार मिले। एक छोटा वाचनालय शुरू करेंगे। नौजवानों की लोगों से बात करूँगा बैठ करके और 5-7 लोगों की टीम बनाऊँगा, उसमें से वो उस वाचनालय को संचालित करेंगे। ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं आता, ये दिखाता है कि हमारे आदर्श ग्राम छपरिया में शिक्षा को लेकर कितना काम किया जा रहा है। और शिक्षा ही नहीं, तमाम बुनियादी सुविधाओं की दिशा में काफी तेजी से काम हो रहा है। हर कोई अपने लिए घर का सपना जरूर देखता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन ने आज कई लोगों के घर का सपना पूरा किया है। छापरिया गांव में भी इस योजना के तहत कई घर बनाए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर 1 लाख रुपए की मदद राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दी है ताकि वे अपने लिए एक घर बना सकें। फायदा हुआ, हमारे मकान बन गया, योजना में हमारा घर बन गया, उनमें हम चैन से रह रहे। फायदा हुआ कि फायदा नहीं होता तो मकान में रहता कहीं। कच्चा मकान था पहला, पक्का मकान बन गया। ये पंचायत भवन आदर्श ग्राम छापरिया का गौरव है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की तमाम योजनाओं को पूरी तत्परता से जनहित में लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों की ही होती है। और पिछले 2 वर्षों में जब से सांसद महोदय ने इस गांव को गोद लिया है, पंचायत भवन में काफी रौनक भी बढ़ी है। सांसद महोदय के प्रयास से गांव के बीचों बीच वाटिका बनकर तैयार है। केशव वाटिका की 2,65,000 की राशि प्रस्तावित थी। वाटिका के भूमि पूजन का कार्य पूरा हो चुका है। अब इसके सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। सांसद महोदय की हमेशा कोशिश रहती है कि वो ग्रामीणों से संवाद करते रहें और स्वच्छता से लेकर शिक्षा की दिशा में अच्छा काम करने वालों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसमें उद्देश्य था गांव के अंदर बुराई कम हो, नशा मुक्त हो, गांव स्वच्छ हो, गांव में एकता आए, गांव में पढ़ाई की ओर लोगों का ध्यान जाए, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, तो उससे गांव ठीक होंगे। यहाँ पर स्कूल भवन बना, बालवाड़ी बनी, पशु चिकित्सालय भवन बना, पंचायत भवन बना,
सड़क बनी, नल जल योजना आई, गांव शौचालय से मुक्त हुआ, नौजवानों में चेतना आई, एक ग्रुप बना नौजवानों का, शिशु मंदिर बना इस बच्चों को पढ़ने के लिए। ऐसे काफ़ी काम यहाँ पर इस समय साल भर में हुए। इतना ही नहीं, गांव वालों को जल संरक्षण से लेकर अनुशासन तक की सीख देने से परहेज नहीं करते। इस पेड़ की तरह ही सांसद महोदय की छांव गांव वालों को मिलती रहती है। ऐसा है कि जमीन का पानी नीचे जा रहा है, अब हमने ट्यूबवेल से पानी सब निकाल लिया। हजारों साल से जब से पृथ्वी बनी होगी तब ट्यूबवेल नहीं थे, पानी अंदर ज़मीन में जा रहा था, अंदर जमा हो रहा था। उस हजारों साल के पानी को, जमा पानी को हमने 5, 7, 10 साल में सब उली। आने वाली पीढ़ी तो अब हमारा तो हो गया काम, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इन लोगों का तो काम हो गया। हम तो पके हुए झाड़ के पत्ते हैं, कब जाए चले जाएं कोई भरोसा नहीं। भविष्य आप लोगों का है, तो आप लोगों को अपना कल आने वाला कैसा हो और फिर आपके बच्चों का कैसे होगा, इसका विचार आपको करना पड़ेगा। अभी से भविष्य का विचार करना पड़ता है। तो अपने खेत में थोड़ा सा कहीं, भले 3 लोगों का खेत मिला हुआ, 4 लोगों का खेत मिला, कोने पे वहीं थोड़ा सा अच्छा गहरा गड्ढा कर दें, बरसात का पानी उसमें जहाँ बह के आता है उसमें इकट्ठा हो जाए, वो ज़मीन में उतरेगा। कुछ वृक्ष लगाएं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम जानेंगे छापरिया गांव के बारे में और भी बहुत कुछ। बच्चों की पढ़ाई के व्यवस्था बन जाए, पशुओं की चिकित्सा का काम हो जाए, ये कुछ चीज़ें हैं। पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, सिंचाई की व्यवस्था, वो एक बहुत बड़ी चिंता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलिया इलियासी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आदर्श ग्राम। जब हमारी टीम आदर्श ग्राम छापरिया पहुंची तो हमने देखा कि आज गांव में जल से सा माहौल है। हमें बताया गया कि आज आदर्श ग्राम छापरिया में गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इस गांव में आज हर घर में शौचालय है, तो इसलिए गांव वाले इसे उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस गौरव यात्रा में स्कूली बच्चों से लेकर गांव का हर युवा, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। पूरे बैंड बाजे के साथ और सिर पर कलश रखे ये गौरव यात्रा पूरे गांव में घूमेगी और इससे ये संदेश देगी कि हमें हमेशा ही अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाए रखना है। स्वच्छ भारत अभियान में अभी हम लोग लगातार पिछले 1 साल से काम कर रहे थे और आज ये गांव 100% जिसमें टॉयलेट बन गया है, लोग उपयोग करने लगे हैं। तो आज माननीय सांसद की उपस्थिति में इसे ODF गांव घोषित किया गया है। कोई भी आदमी अब इस गांव का खुले में शौच नहीं जाता। इस बदलाव के लिए सांसद महोदय गांव वालों की तारीफ करना भी नहीं भूलते। वे मानते हैं कि गांव वालों के समर्थन से राहें आसान होती गईं। सिर्फ छापरिया गांव ही क्यों, ये किसी भी गांव के लिए गौरव की बात होगी कि उनकी समस्याएं अब दूर होने लगी हों। लोग जागरूक होने लगे हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। ये गौरव यात्रा उसी गर्व का प्रतीक है। छापरिया गांव में लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। हर जश्न और उत्सव में संगीत इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। बहुत कुछ बदला है इस गांव में और बहुत कुछ बदलना भी बाकी है। सांसद महोदय भी इस बात को बखूबी समझते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी बखूबी एहसास है। गांव में कुछ मौलिक सुविधाएं मिल जाए, छोटा अस्पताल हो जाए, तत्काल उसको राहत मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई के व्यवस्था बन जाए, पशुओं की चिकित्सा का काम हो जाए, ये कुछ चीज़ें हैं। पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, सिंचाई की व्यवस्था, वो एक बहुत बड़ी चिंता है। तो वर्षा का पानी सहेजना, वो सब करेंगे तो धीरे धीरे सारी जनता तैयार नहीं होगी तो सरकार के भरोसे सब काम नहीं हो सकता। समाज आगे हो, सरकार पीछे रहती है। तो एक भाव जगाना कि समाज चाहे वो कर सकता है, सरकार पीछे पीछे उसमें सहयोग करेगी। गांव वाले अगर चाहें तो अपने प्रयास से अपने गांव को भी एक आदर्श ग्राम बना सकते हैं। सरकार के पास कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जानिए, समझिए और उनका लाभ उठाइए। याद रखिए,
कोई आपके दरवाजे पर जादू की छड़ी लेकर नहीं आएगा। आपको अपने घर से बाहर निकलकर अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में सोचना होगा, अपने गांव के बारे में सोचना होगा। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आदर्श ग्राम। इस कार्यक्रम के तहत हमारी टीम देश के दूर दराज इलाकों में मौजूद उन गांवों के विकास की कहानी बताती है जो न सिर्फ अपने इलाके बल्कि समस्त देश के लिए आदर्श ग्राम बन रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका गांव भी तरक्की और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आपका गांव भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, सीपीसी दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 011-2378-2373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आपने देखा मध्य प्रदेश में बसे छपरिया गांव के बारे में। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो, तो हमें जरूर लिखें। हमारे कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूँ आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम के अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर। स्थानीय सांसद होने के नाते नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और मेरी तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये सौभाग्यशाली है, गांव के लोग भाग्यशाली है कि इनको आदर्श गांव जैसी योजना मिली है।